हाय दोस्तों, मैंने एक ग्रुप शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई का एक ग्रुप शुरू करेंगे और वो उसको शुरू हुए आज 11 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए हैं। और मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के रिस्पांस अच्छे हैं। मैंने पर्सनली कई लोगों से बात की और मुझे समझ में आया कि ठीक है, अभी ठीक जा रहा है और चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। और धीरे धीरे मैं उसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना रिसोर्स हो सके, जितनी प्रोडक्टिविटी आ सके उसमें प्रोडक्टिविटी रखते हैं। डेली टारगेट है, वो डेली चलता है उसकी, मतलब आप डेली आपको रात में मिल जाता है और आप दिन भर उसको पढ़ो, शाम को फिर एक नया टारगेट मिल जाता है। दूसरी चीज, अभी कल से मैंने शुरू की है, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि उसमें डे टू डे अभी कल से मैंने क्विज शुरू की है। क्विज शुरू करने का मतलब, कभी किस एक कंप्यूटर की क्विज हो गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही, लोग कंप्यूटर पढ़ ले रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ ले रहे हैं, लोग कंप्यूटर पढ़ ले रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, ये सबकी सबसे अच्छी हो जा रही है, सिंपल सी। बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक समझ में आई है वो ये है जीके जीएस और करंट अफेयर का। लोगों को उसका रिसोर्स नहीं समझ में आ रहा था। और दूसरी बात ये कि इतना इतना वास्ट चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पर या कहीं पे भी कि वी आर ऑल आर गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो मैंने चीज फाइंड करी, मुझे ये समझ में आया है कि बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग, सेलेक्टेड लोग या हर कोई यही बोलता है कि आप को जो है रिसोर्स को लिमिटेड रखो, रिवीजन को मल्टीपल करो, है ना। हम लोग उसका उल्टा करते, कोई कहता है यहाँ से पढ़ लो, हम तुरंत वहां से पढ़ने लगते हैं। कोई कहता है यहाँ से पढ़ लो, हम वहां से पढ़ने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत जेन्युइन सी चीज है ये, हर कोई मानता है, जिसका एग्जाम निकला है, जिसका नहीं निकला, या अभी मेरे से बात करोगे तो मुझे भी लेट रियलाइजेशन का यही समझ में आया है कि अगर हम एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो एक टाइम पे वो हमको याद होने लगती है, हम उसको समझने लगते हैं, हमको पेजेस याद होने लगते हैं। अगर हम बार बार रिसोर्स बदलेंगे, बार बार अगर हमको ये लगता है कि ये अच्छा बता रहे हैं या ये बता रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने यहां से पढ़ा था तो तुरंत वहां कूद जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी मैंने अभी 2 दिन पहले ही ग्रुप में, पेड ग्रुप जो है उसमें मैंने बोला था कि आप ये चेक कर लो, ये अलग यूट्यूब चैनल है, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, और सब में सेम बात लिखी है। भाई अगर देश किसी टाइम पे आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो वो बदल थोड़ी ना जाएगा। रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है बुक में लिखने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें चेंज हो जाएगी, हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, कि धर्म चेंज हो जाएंगे। तो आप इतना मत करिए। जो आप 1-2 रिसोर्सेज रखिए। मैंने हमेशा बोला है, आप स्पीडी ले लीजिए करंट अफेयर के लिए। आप डेली आप कोई कहे महीने भर का करंट अफेयर पढ़ लो, आप महीने भर का करंट अफेयर का लेक्चर देख लोगे, नोट्स बनाना आपसे होगा नहीं। नोट्स बनाने लग जाओगे तो पता चलेगा कि आप सिर्फ नोट्स ही बना रहे हैं, है ना। और फिर आपको ये समझ में आएगा कि अभी इस नोट्स इतना बना लिया है, सोचिए उसको सुनो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको लिखो। आप 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे, वो कोई लेक्चर नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है कि आप उसको जितना इन्वॉल्व होगी उतना समझोगे। वो फैक्ट्स है, आपको याद करने पड़ते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बुक लीजिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। स्टैटिक का भी सेम चीज है, हर एग्जाम में स्टैटिक आता है। अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये कोई बढ़िया नहीं पढ़ाता, सब कहीं ना कहीं। अभी मैं अगर अभी प्रूफ दे दूं, एक लेखपाल की एक सीरीज थी, पेपर के एग्जाम के 5 दिन पहले का, 5 दिन या 3 दिन पहले का एक वीडियो था। उन्होंने बोला कि इसको पढ़ के जाइए, आपका यूपी जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी मेरा एक एग्जाम था तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं क्या है ऐसा। और जब मैंने बहुत बड़ा चैनल है, मतलब इतना बड़ा चैनल कि लोग उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई पेपर के 5 दिन पहले ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, देख लेते हैं, मैंने उसमें देखा तो वो डिक्टो लाइन्स थी परीक्षा वाली बुक की। ये परीक्षा वाली देख रहे हो, ये पतली वाली आती है, इसी की मोटी वाली भी आती है। ठीक है, तो ये यूपी जीके की बात नहीं, ऐसे हर विषय के लिए है, ऐसी हर चीजों के लिए। तो आप जगह जगह भागने कूदने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी ये देखिए, मैंने टेस्ट लगाए थे, अब मैंने ये शुरू किया ग्रुप में कि भाई आप रोज स्पीडी के 2-3 चैप्टर पढ़ो, स्टैटिक के 2-3 चैप्टर पढ़ो, या 2-3 टॉपिक पढ़ो। हम डेली उसका क्विज करेंगे। सुबह आप पढ़िए, पूरा दिन आप लगा के रात से लेकर सुबह तक पढ़िए, शाम को उसका रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो चीजें याद होने लगती हैं। मैं खुद क्वेश्चंस देती हूँ, क्वेश्चन बनाती हूँ, क्वेश्चन उसमें डालती हूँ, और मुझे ही वो चीजें याद होने लगी। कल मैंने
20 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर के पोस्ट किए हैं, और उसमें से मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही थे। कैसे सही हुए? क्योंकि रोज रोज मैं उसको ही देख रही हूँ, और यही नहीं, लोगों के भी अच्छे रिस्पॉन्स थे, लोगों के भी अच्छे सही हो रहे हैं। तो आप इतना जो है रिसोर्स के पीछे मत पड़िए। एक बुक रखिए स्टैटिक जीके के लिए, एक रखिए करंट अफेयर के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको स्टैटिक में नहीं आता है, तो उसका कोई वीडियो एक लगाइए और उसको जो है कहानी जैसा सुन लीजिए, फिर अपनी किताब पे आ जाइए। समझ रहे हैं? तो बस यही प्रोसेस है जीके जीएस, और मैंने अभी रिसेंट में 1-2 एग्जाम दिए, और मैंने यही सेम पैटर्न फॉलो किया, और उसमें मेरे अच्छे क्वेश्चंस मेरे सही हुए। वो चीज़ें मुझे याद हो गई जो मुझे पहले कभी याद ही नहीं होती थी, जबकि बहुत इजी टॉपिक्स थे। तो यही एक अच्छा तरीका है। अगर आप यूपी का जो है कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, खासकर अगर कोई याद करने वाली चीज़ है, तो आप उसमें रिसोर्स बदलने की जगह आप मल्टीपल जितना रिवीजन करोगे, आपका उतना अच्छा वो होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। और यही वो ग्रुप में हो रहा है। दोनों ग्रुप है, एएसआई का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, और दोनों ग्रुप में मैंने सेम चीज शुरू की है कि आप जो है यहाँ से पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए, डेली क्विज दीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी सेम चीज फॉलो करिए। मुझे लगा कि अब बहुत सारे लोगों को ये बता चुकी हूँ मैं, बहुत सारे लोग इस चीज के एग्री करते हैं, तो आई शुड थॉट कि मुझे ये चीज यहाँ पे भी बतानी चाहिए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।